Volkswagen Polo TSI और GT TSI has always been my टॉप रिकमेंडेशन जब कोई भी एंट्री लेवल हैचबैक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक जब ढूंढते हैं, नॉट अ हॉट हैच ऑफ कोर्स, उसके लिए आपके बजट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक चाहिए होती है तो मेरा क्लियर रिकमेंडेशन हमेशा Volkswagen Polo TSI या GT TSI होता है। पर Hyundai का कहना है कि उनकी जो i20 N लाइन है वो परफॉर्मेंस हंग्री जो जनता है उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। बट इज इट, क्या ये पोलो TSI या GT TSI के आसपास भी आती है और किन चीज़ों में ये उनसे बेहतर है या किन चीज़ों में वो बेहतर है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिव्यू एक्चुअली ऑफ कोर्स आपको i20 N लाइन का ही मिलेगा। नमस्कार, खमा गणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट Hyundai i20 N लाइन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिज़ाइन से भी पहले कि ये N परफॉर्मेंस जो Hyundai का एक डिवीजन है उसकी कार नहीं है। ऑफ कोर्स ट्यूनिंग उन्होंने की है, N लाइन ये वर्जन है। दैट मीन्स जो रेगुलर स्टॉक आपकी i20 आती है उसी को थोड़ा बहुत सस्पेंशन चेंज करते हैं ये लोग, थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस करते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट मोटे मोटे तौर पे समझने की बात ये है कि जो N लाइन है वो रेगुलर वर्जन का ही थोड़ा सा स्पोर्टियर वर्जन है एंड इट्स नॉट द N परफॉर्मेंस जो कि प्रॉपर्ली थोड़ा बड़ा इंजन, ज़्यादा BHP वो आपको मिलेगा। उसकी बात कर लेते हैं कि अगर आप रेगुलर 1 लीटर टर्बो लेते हैं जो कि आता है रेगुलर मॉडल में और ये लेते हैं तो उनमें क्या फ़र्क है डिज़ाइन वाइज। सबसे पहले ग्रिल जो है वो आपको ग्लॉसी मिलती है, चेकर्ड फ्लैग स्टाइल आपको यहाँ पे मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफ कोर्स आपको मिलते हैं, फॉग लैम्प्स आपको मिलते हैं जो कि रेगुलर में भी मिलता है। बट फ्रंट में जो 2-3 बदलाव दिखेंगे, एक तो ग्रिल जो है वो आपको अलग नज़र आएगी, N लाइन का बैज आपको यहाँ पे नज़र आएगा। नीचे रेड सिल जो है वो आपको नजर आएगी, मतलब बम्पर जो है ज़्यादा शार्प आपको लगने वाला है, डुअल टोन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आपको दे रहा है, वो आपको मिल जाता है। साइड में अगर आप आओगे तो 16 इंच का जो एलॉय व्हील है, 16 इंच का एलॉय व्हील है, साइज सेम है, 195 सेक्शन ही है, बट एलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है वो आपको अलग दिया गया है। N का बैज जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है, रेड कैलिपर्स जो आपको मिलते हैं, मतलब जो चारों टायर्स हैं उनमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती है। N लाइन का बैज यहाँ फ्रंट फेंडर पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये रेड सिल जो है वो आपको थोड़ी सी अलग नज़र आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आप बोल सकते हो वो है एग्जॉस्ट नोट, मतलब आपको काफ़ी स्पोर्टी ये नज़र आएगा। हाँ, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है जितना कई लोगों को पसंद होता है, कई सारे आफ्टर मार्केट आते हैं, बट इट साउंड्स रियली रियली नाइस। अभी आप सुन के देखेंगे, काफ़ी स्पोर्टी साउंड तो है डेफिनेटली, बट अंदर से जब आप सुनते हो तो उतना ज़्यादा आपको सुनाई नहीं देता। बाहर से तो लोगों को लगेगा कि एक अलग i20 है। बहुत सारे लोग रुक रुक के पूछते हैं कई जगह पे कि ये इसमें अलग क्या है और ये साउंड अलग क्यों कर रही है, आपने बाहर से लगवाया है क्या। सो दैट आई थिंक इज़ अ पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। बाहर की गाथा मैंने गा दी है, अब अंदर की थोड़ी सी गाते हैं कि अंदर क्या आपको अलग नज़र आएगा। ओवरऑल फर्स्ट स्टैंड में आपको लगेगा कि भैया ये तो बिल्कुल रेगुलर जैसी ही है, बट थोड़ा क्लोजली आप देखोगे तो ये स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, रेड एक्सेंट्स आपको दिए गए हैं, N लाइन N का जो बैज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग जो फील है कैसा आपको कर रहा है वो परफॉर्मेंस में थोड़ी देर में बात कर लेंगे, बट हाँ, स्टीयरिंग में चेंजेस किए गए हैं कॉलम वाइज और ट्यूनिंग चेंज, जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी अलग है। उसके अलावा रेड एक्सेंट्स आपको बहुत जगह नजर आएंगे। यहाँ पे ये जो वेंट्स हैं, वेंट्स में भी रेड एक्सेंट आपको नजर आएगी। यहाँ पे AC के जो कंट्रोल बटन है उसमें भी रेड एक्सेंट आपको दिया गया है। गियर लीवर जो है वो आपको काफ़ी सुंदर नज़र आता है। यहाँ पे ये N का बैज है और रेड एक्सेंट आपको दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप इसका IMT वर्जन लेते हैं विच इज़ एन AMT गियर बॉक्स विद मैनुअल शिफ्ट्स, आप उससे अगर सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझना चाहते हैं, उसका जो गियर लीवर आता है वो काफ़ी सुंदर नज़र आता है, बहुत ही स्पोर्टी नज़र आता है। उसका फोटो होगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे। बाकी सीट्स जो हैं बकेट स्टाइल सीट्स हैं, बहुत अच्छी हैं। रेड एक्सेंट आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, मतलब रेड फिनिश जो है यहाँ पे भी नजर आएगा। ये चेकर्ड फ्लैग आपको यहाँ पे नजर आएंगे, N का बैज आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। ऑटो डिमिंग IR भी आपको मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है। हमारा जो फोकस है इस वीडियो का मोस्टली वो ये जानना है कि परफॉर्मेंस में
कैसी है, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे रेयर सीट में बैठ के, तो पोलो आप एक 2 सीटर बोल सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉपर 4 सीटर ऑनेस्टली, क्योंकि इतनी कम जगह है कि कम हाइट का बंदा भी पीछे नहीं बैठ सकता है। सो इट्स अ 2 सीटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक। ये आपको एक प्रॉपर फैमिली वाली फील भी दे देती है उस लिहाज से। इससे पहले कि मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इसके साथ में आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है। ये वही इंजन है जो हमने वेन्यू में देखा है, वेन्यू टर्बो में आता है। ये वही इंजन है जो कि हमने वर्ना टर्बो में देखा है। उन दोनों में सेम इंजन आपको मिलता है। जब ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करोगे तो इसके साथ में आपको जो एनलाइन है उसके साथ में आपको एक 6 स्पीड का IMT मिलता है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। इट्स नथिंग बट द AMT विद मैनुअल शिफ्ट्स, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाती है। और दूसरा है 7 स्पीड DCT, जो कि हम इतने लंबे समय से चला रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना क्विक है ये गियर बॉक्स Hyundai के पूरे लाइनअप में। एक तो वेट बैलेंस भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, एक वो भी फैक्टर होता है। बट Hyundai के पूरे लाइनअप में अगर आप देखोगे तो पूरे लाइनअप में सबसे अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शिफ्ट्स के मामले में इसका आपको लगने वाला है। हमने बहुत लंबे टाइम के लिए अल्काज़ार भी चलाई है, उसके शिफ्ट्स मुझे बहुत स्लो लगते हैं। इनफैक्ट उसमें आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। सेम टुशॉन की अगर बात करोगे तो थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस, बट अगैन उतना आपको तेज़ नहीं लगता है। यहाँ पे डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको मिलता है जो कि काफ़ी तेज़ है। और वो फीलिंग जो है एनलाइन की कि हाँ एक क्विक फास्ट कार है, वो जैसे आप टैप करोगे एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट इन नो टाइम यू टच 100 kmph। लगभग मेरे को लगता है कि 11 साढ़े 11 सेकंड में ये 100 kmph कर देती होगी। ऑल्दो हमारे पास V बॉक्स या कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसके भरोसे मैं आपको बोल दूँ कि हाँ इतनी देर में ये कर देती है, बट 11 साढ़े 11 सेकंड इज व्हाट आई एम गेसिंग। नाउ बाल ठीक कर लूँ थोड़े से। हाँ, नाउ अब बात करते हैं कि ओवरऑल हैंडलिंग जो डायनामिक्स है वो कैसे हैं। जैसे क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि N-line जो है वो रेगुलर i20 में डायनामिक्स थोड़े से बेहतर आपको मिल जाते हैं। मतलब रेगुलर i20 प्लस स्लाइटली बेटर डायनामिक्स। एंड हाउ दे हैव डन इट, उन्होंने सस्पेंशन जो है उनको थोड़ा सा स्टिफ किया है। डैम्पनिंग जो है वो 30% ज़्यादा बेहतर हुई है, जिससे कि जैसे ही आप बैठोगे आपको ये क्लियरली लगेगा कि ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है कॉर्नर्स पे भी जब आप कोई लेन चेंज कर रहे हो, दोनों वक्त बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको ये नज़र आएगी। दूसरी चीज़, सस्पेंशंस तो स्टिफन हुए ही हैं, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने कहा कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। क्विक लेन चेंज करोगे वो बहुत बेहतर हो जाता है। साथ में स्टीयरिंग जो है दैट टू मी इज़ द बिगेस्ट चेंज इन दिस होल व्हीकल। सस्पेंशंस ऑफ कोर्स बेहतर हुए हैं बट दे आर नॉट टू स्टिफ, जैसे कि कई लोग परफॉर्मेंस वाली कार्स में उम्मीद करते हैं। दिस ब्रिंग्स अ होल न्यू कैरेक्टर टू द i20। मतलब आप अगर रेगुलर i20 के बाद इसको चलाएंगे यू विल फॉल इन लव विद दिस वन। इनफैक्ट हमारे साथ में जो कई लोग हैं जिन्होंने पहली बार ये गाड़ी चलाई है, दे केम आउट रियली इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट जो न्यू कमर्स है वो भी इम्प्रेस थे, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा कि ये गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी ऐसा प्रिसिशन वाली है। द मोमेंट आई वांट टू चेंज अ लेन आई डिड इट। इट्स एन ओपन हाईवे, तो काफ़ी खाली है, तो जैसे ही मैं क्विक लेन चेंज कर रहा हूँ आई कैन ईजिली डू इट एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, जो कि Hyundai की कार्स में मैंने आज तक नहीं देखा है। दिस टू मी इज़ द बेस्ट हैंडलिंग कार ऑफ Hyundai थैंक्स टू द सस्पेंशन एंड द स्टीयरिंग फीडबैक। ओवरऑल ज्योमेट्री प्लस जो ट्यूनिंग है उसमें चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वेल वेटेड लगती है ये और बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको फीलिंग देती है। So i20 N-Line to me is the best Hyundai that you can buy in India if you are a performance geek or you're performance hungry। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। कमियां क्या लगी? कमियां लगे सेट पोलो, जब आप इसके जस्ट बाद पोलो जब चलाने लगते हो तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है, जो मक्खन कॉन्फिडेंस उसमें आता है, जो मक्खन प्रिसिशन है स्टीयरिंग में, वो थोड़ा बहुत ये लैग करती है। तो मैं यही बोलूँगा वो 19-20 वाली बात नहीं है, 18-20 वाली बात है। 20 इज़ पोलो टू मी एंड दिस इज़ 18। बट अगर आप और प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट की बात करोगे तो 20 ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप एक्चुअली 5 लोगों को बिठा सकते हो, पोलो में आप 2 लोग एंजॉय कर सकते हो। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी Hyundai i20 N-Line। आई होप आपके जितने भी सवाल हैं उनको मैं एड्रेस कर पाया हूँ। लंबे टाइम का एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने कहा थोड़े लंबे टाइम रहा है, उसके बाद ही मुझे इस गाड़ी में ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आया है। जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने बोलता कि ठीक है, कॉस्मेटिक चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट या इफ़ यू आर लुकिंग
at a car that you can keep for a long duration, have fun, and also keep it as a family car, then this is the one. Thank you so much, people, for watching this video.